Am I audible? Sarthak, Lok Vijay, and Amar. Am I audible, everyone? Am I audible? Sarthak, Amar, Lok Vijay, Rahul, Ajay, Saurabh. चल, अब इस पे एक टॉपिक और रह गया था हमारा, उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, है ना। इसमें ये था कि सर हमें कोई भी रिलेशनल स्कीमा बना के दे रखा है, ठीक है, और हमसे पूछी गई है कि नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होंगी। शायद एक स्टूडेंट ने 3-4 दिन पहले मुझसे पूछा था कि नंबर ऑफ सुपर की कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि ये टॉपिक हम आगे लेंगे, तो आज हम इस टॉपिक को लेंगे, है ना। हमें क्या है कि कैंडिडेट की दे रखी होगी। मान लीजिए एक टेबल है, इसमें कैंडिडेट की हमको दे रखी है कि इस टेबल में एक कैंडिडेट की है। अब हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दे रखी, हो सकता है दे दे, बट हमें नहीं दे रखी, हमें बता दिया कि इसमें एक कैंडिडेट की है, ठीक है। अब इस कैंडिडेट की है तो सुपर की कितनी होगी। तो सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की इटसेल्फ एक सुपर की होती है, और कैंडिडेट की के साथ जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं एट्रीब्यूट्स के, वो सारे क्या हो जाते हैं, आपके सुपर की हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब स्कीमा 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। जब स्कीमा बढ़ जाता है ना, हो सकता है कि 10 का कोई एट्रीब्यूट्स का हो, तो ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है निकालने का, है ना। तो वैसे सेफ है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको निकालते फिर मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशंस के साथ। हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, इसके वेन डायग्राम वगैरह। हम चाहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई करो, हमारा विद इन सेकंड आंसर आ जाए। हमारा मेन इंटेंशन ये रहेगा, ठीक है। तो आज हम ये करते हैं कि सर अब ये की कितनी भी हो सकती है, हो सकता है आपको एक का है कि इसमें एक ही कैंडिडेट की है, कितनी संपत्ति होंगी। मान लीजिए रिलेशनल स्कीमा के अंदर 2 कैंडिडेट की हैं, तो आपके पास कितनी सुपर की होंगी। 3 कैंडिडेट की हैं तो कितनी सुपर की होंगी, ठीक है। कैंडिडेट की है वो केवल एक ही एट्रीब्यूट की है। अब मैंने इसको कह दिया कि कैंडिडेट की है वो 2 एट्रीब्यूट की है, 3 एट्रीब्यूट्स की है, तो कितनी सुपर की होंगी। तो इन सभी कॉम्बिनेशन को कैसे कॉम्बिनेशन कैंडिडेट के बनाए जा सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन पर हम सुपर की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम सुपर की कितनी होगी वो सब आज हम करने जा रहे हैं। कई कई बार इस पर क्वेश्चंस बने हैं और पूछे भी गए, है ना। और इजी टॉपिक है, लेकिन जो बुक्स वगैरह में दे रखा होता है वो काफी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इसमें दे रखे होते हैं। हाँ अमर, कल जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि अगर आप जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप के अंदर देखें तो सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे थे क्लोजर लेने पर, है ना। तो एक प्रॉपर्टी है इसकी कि थर्ड स्टेप में अगर सारे अगर हम लेते ना, वैसे हम क्या करते थे कि कोई भी अगर हम क्लोजर लेते थे, उस क्लोजर के अंदर किसी एफडी को छुपा लेते थे, रेजिडेंट एफडी निकाल लेना, किसी एफडी को छुपाने पर अगर उसका वही एट्रीब्यूट आ जाता है ना, जैसे ए ड्राइव डी है आपका, तो ए ड्राइव डी को हमें छुपाने के बाद हम निकालते थे ए क्लोजर, तो डी आ जाता था, इसका मतलब वो एक रेडंडेंट एफडी हम उसको हटा देते। लेकिन इसमें ये होता है कि मान लो अगर आप थर्ड स्टेप में क्लोजर ले रहे हैं हर एफडी का, और उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं रिलेशनल स्कीमा के अंदर, सभी के अंदर, है ना, तो हम उस केसेस के अंदर किसी को डिलीट नहीं करते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो उसमें हमने किसी को डिलीट नहीं करी। जब डिलीट नहीं करेंगे तो वो सारी एफडी मिनिमल एफडीज हैं, तो उससे जो भी कॉम्बिनेशन है वो चारों कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, चारों कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे थे। ए भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, सी भी आ रहा था, डी भी आ रहा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि 4 ऑप्शंस बना दिए थे उस फाइनल एफडी के बेसिस पर आपके, ठीक है, ये है। और मान लो जैसे कभी बार आपको एक साथ मैंने आपको बताया है कि यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक मिनिमल अगर आपसे पूछी गई है एफडीज, तो एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में आपने जो एफडी निकाली है, हो सकता है 4 ऑप्शंस में उसका मैच ना करे, तो मैंने एक रामबाण आपको उपाय बताया था कि उस केसेस में आपके पास ऑप्शन है कि भाई मिनिमल हम किसको कह रहे हैं, मिनिमल ऑफ एफडी सेट का मतलब क्या है, हम मिनिमल निकाल क्यों रहे हैं। इतना है, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल सेट के अंदर 5 एफडी दे रखी है आपकी, आपने मिनिमल निकाला 3 एफडी आई, है ना। मिनिमल एस का ये मतलब है कि भाई जो काम, मान लो एक कमरे के अंदर 3 आदमी है और एक कमरे में एक आदमी है, तो एक आदमी कहता है कि 3 आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 3 आदमी जितना काम करेंगे उतना तो मैं अकेला कर दूंगा ना इनके बराबर, तो इनकी पावर और मेरी पावर बराबर है। तो जो इनिशियली 5 एफडी थी, मैंने अगर उसको मिनिमाइज किया है तो 3 एफडी आई, इसका मतलब है कि 3 एफडी की पावर उन 5 एफडी के बराबर है, वो इक्वल है, पावर्स में इक्वल है, जो काम वो करेंगे वही काम ये कर देंगे,
ठीक है, तो मैंने कहा कि मिनिमल जो सेट निकलता है उनकी पावर बराबर होगी। तो इन केस मान लीजिए आपने कोई आंसर निकाला और वो आंसर उन 4 ऑप्शंस में नहीं दे रखा है, तो आप ऐसा कीजिए, रिवर्स प्रोसीजर अपना लीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा मिनिमल ऑप्शंस हो सकते हैं, इन जनरली नहीं होते हैं, जो आप निकालोगे वही होगा, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है क्वेश्चंस के अंदर, तो मिनिमल ऑप्शंस यूनिक हो भी सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता है। उस केसेस में आप रिवर्स जब स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आंसर से निकाल लीजिए भाई आपका मिनिमल सेट और जो ओरिजिनल सेट दे रखा था, पावर में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो एफ कवर जी और जी कवर एफ होना चाहिए, तो वो निकाल लो, हमेशा सही जाएगा, ये हमेशा अप्लाई होगी, है ना। तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हो। इन केस कभी आपको मिनिमल कवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है निकालने में, या कोई आंसर नहीं निकल रहा है, तो रिवर्स पॉलिसी अप्लाई कर लो, इक्विवेलेंट चेक कर लो ऑप्शंस के हिसाब से, तो इक्विवेलेंट हमेशा काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर की, फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर, फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर, फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर, नंबर ऑफ सुपर, नंबर ऑफ सुपर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक तरीका तो ये है, सिंपल तरीका जो हर जगह अप्लाई होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अगर आपसे कहता हूं एक टेबल बना के, मैंने एग्जांपल लिया, सुपर की क्या होती है सर, पहले तो ये आप ये बताइए, सुपर की क्या होती है कि सर कैंडिडेट की तो हो गई होगी, कैंडिडेट की प्लस, कैंडिडेट की प्लस और अदर एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन, यही होता है आपका। ठीक है, कैंडिडेट की इटसेल्फ एक सुपर की होती है, इटसेल्फ एक सुपर की होती है, साथ में क्या होता है, कैंडिडेट की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, ऑल अदर एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन, ठीक है, यही आपका सुपर की होता है। ठीक है, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं कि सर मैंने कहा कि एक टेबल है आपकी, है ना, ये टेबल है, मान लो एक टेबल है, मैं अभी इसमें कुछ डेटा डाल नहीं रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ए है, बी है, सी है और आपका क्या है, डी है, ये आपका कोई टेबल बना दिया। मान लीजिए इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, इस रिलेशन का नाम क्या है, स्टूडेंट, जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, ए एट्रीब्यूट, बी एट्रीब्यूट, सी एट्रीब्यूट और डी एट्रीब्यूट। मैंने इसके अंदर कोई डेटा फिल नहीं किया है, मैंने कोई एफडी भी नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली आपको दिया है कि यहां पर क्या है, कि कैंडिडेट की क्या है, वो है ए, क्या है क्या नहीं है हमको नहीं पता है ना, हमने कोई डेटा नहीं दिया, हमको क्वेश्चन में गिवन है कैंडिडेट की ए है, तो अब इसे सुपर की कितनी बनती है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, वो हर जगह अप्लाई होगा, कुछ आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है आपका थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ 4 एट्रीब्यूट दे रखे हैं, सब कुछ है, तो आप इजीली निकाल लो, हो सकता है 8 एट्रीब्यूट दो, 10 दो, 12 दो, तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमको आना चाहिए भी हम क्या कर रहे हैं, सुपर की क्या होगा, अगर हमें सुपर की निकालना है तो सुपर की क्या होगा सर, एक तो कैंडिडेट की होगा ही होगा, ठीक है, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि कॉम्बिनेशन क्या है, मान लो ये कॉम्बिनेशन है, मैंने कहा ए, ठीक है, अब कैंडिडेट की का जितना भी एट्रीब्यूट्स हैं, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स कितने हैं आपके, सर ये रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं आपके, ये इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मैंने कहा सर ए बी का कॉम्बिनेशन प्लस ए सी का कॉम्बिनेशन प्लस ए डी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, अब 3-3 के कॉम्बिनेशन बना लो, और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं, 3-3 का बनाओ आप, ए बी सी, ठीक है, एक बन जाएगा ए सी डी, ठीक है, और क्या बनेगा, ए सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी, और एक बन जाएगा पूरे 4 का कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी, ठीक है, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 4 5 6 7 8, मतलब 8 सुपर की बन गई, 8 सुपर। एक तरीका तो ये है ट्रेडिशनल, ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि भाई इसमें तो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए आपने निकाल लिए, कल को अगर 16 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, तो एक वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है ना, और दिक्कत पैदा कर देता है ना। बाकी हर जगह अप्लाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है,
सबसे सेफ है। अगर देखा जाए तो कई बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे फंस जाता है, तो यहाँ ऐसे कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सिंपल सा है कि भाई जो एट्रीब्यूट है जो कैंडिडेट की है वो तो आपका सुपर की रहेगा, और कैंडिडेट की के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं वो सारे कॉम्बिनेशन आप बना दीजिए। ठीक है, अब इसमें कितने भी हो, 3 एट्रीब्यूट है, 3 के कॉम्बिनेशन बना तो 5 हो, 5 के कॉम्बिनेशन बन जाते। तो एक तरीका तो आपका ये वाला तरीका क्या था, हाँ 8 सुपर की, 8 सुपर की। लेकिन ये है सेफ साइड है कि आप इसमें से निकाल लो। लेकिन हम जो निकालते हैं बेसिकली वो इस तरीके से नहीं निकालते, हमने एक तरीका, एक मेथड अप्लाई किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्या है, केवल एक ही कैंडिडेट की थी। अब मैं कहता हूँ कि 2 कैंडिडेट की होंगी, एक ए होगा एक बी होगा, है ना। फिर मैं कहूँ 3 कैंडिडेट की है तो फिर सुपर की कितनी होगी, 4 कैंडिडेट की है तो सुपर की क्या होगी, मैं कैंडिडेट की ए और बी बना दूं तो सुपर की क्या होगी। तो फिर वहां पर इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनेंगे, बन जाएंगे आप, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इतना टाइम क्यों लगाएं, हम और भी फास्ट तरीके से इस काम को करें। ठीक है, तो हमने कहा कि सर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, आपके पास है कि सर लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, कोई रिलेशनल स्कीमा है, आर बी द रिलेशनल स्कीमा। हम कुछ फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशनल स्कीमा with an attributes, with an attributes, with an attributes A1, A2 and AN। ठीक है, how many सुपर कीज आती है, कितनी सुपर कीज। ठीक है, कंडीशंस क्या है, ये है अपना एक, हमने एक कंडीशन मानी है। लेकिन अब मैं कुछ इसके अंदर पॉइंट लिख रहा हूं, इन पॉइंट को एक बार समझना। कि मैं ये कहता हूं कि विद ओनली कैंडिडेट की, विद ओनली कैंडिडेट की A1, अगर A1 कैंडिडेट की है, सी के मतलब कैंडिडेट, विद, अब इसके जरिए मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। हमें बहुत मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं समझ जाना है, हमें केवल उस फॉर्मूला को समझना है कि ड्राइव कैसे होके आया है, बस इतनी सी कहानी है, और फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करना है विथ ओनली, और सारे कॉम्बिनेशन जिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे करेंगे। A1 A2 विथ ओनली कैंडिडेट, विथ ओनली कैंडिडेट, इस पर ACP 2015 के अंदर आपका क्वेश्चन बना है ना, 2011 में बना है आपका। विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3 A4, A3 A4। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी के अंदर। ऐसा करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विथ ओनली कैंडिडेट, विथ ओनली कैंडिडेट की, विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2, A1 A2, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, हम कुछ लॉजिक ड्राइव करने की कोशिश करेंगे इन सब से। विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2 और A3। देखो ये हमारे पास कुछ सिचुएशंस है, इस सिचुएशन के बेसिस पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए हमने कहा कि सर लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, रिलेशनल स्कीमा है, हमने अब टेबल नहीं दिया, केवल लिख दिया कि रिलेशनल स्कीमा है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल दे रखा, उसका आर है, उसमें एन एट्रीब्यूट है, A1 A2 A3, ये कॉलम का नाम मतलब एट्रीब्यूट। हाउ मेनी सुपर की आर देयर। ठीक है, अब कितनी सुपर की होगी, अब कंडीशन पहले है
कि विथ ओनली कैंडिडेट की A1, केवल एक कैंडिडेट की हो, मान लो ये A1 कैंडिडेट की है तो सुपर की कितनी होगी, विद ओनली कैंडिडेट की A1 और A2। अब यहाँ दो कैंडिडेट की कर दिए हैं कि सर ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है, ठीक है, तो सुपर की कितनी होंगी, ठीक है, विद ओनली कैंडिडेट की। अब इसने कहा कैंडिडेट की तो आपकी दो हैं, लेकिन अभी तक सिंगल एट्रीब्यूट को लेकर कैंडिडेट की बना रखी है। अब इसने कहा कि सर A1 A2 को मिला के कैंडिडेट की है, A3 A4 को मिला के कैंडिडेट की है, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3। इस तरीके से इसने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और ये पूछा गया है कि सुपर की क्या रखी होगी, ठीक है। यहां हमने सुपर की जो निकाला था केवल एक कैंडिडेट की दे रखा था। ये तरीका क्या यहां अप्लाई हो सकता है, हो सकता है, पर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। बहुत हर चीज को आप निकालो और लगे। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करें जिससे हमारी सब चीज निकल के आ जाए। तो हम सबसे पहले करते हैं सर ये वाला कि जब केवल एक कैंडिडेट की हो और केवल एक एट्रीब्यूट की कैंडिडेट की हो। हमने कहा है पूरे स्कीमा में केवल एक कैंडिडेट की है और इस कैंडिडेट की में केवल एक एट्रीब्यूट है A1 नाम का। तो हमने कहा कि सर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। फॉर्मूला क्या कह रहा है सर कि मान लीजिए अगर मुझे सुपर की निकालनी है, मुझे अगर सुपर की निकालनी है तो मैंने कहा कि सर A1 है, अब कितने एट्रीब्यूट है इसके अंदर, n तक, मतलब सर नंबर नहीं दे रखा है, तो जो भी होगा ना उसका जो भी कॉम्बिनेशन, अभी मैं कितने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं इसके अंदर, A1 है, एक A2 है, मैं फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4, ठीक है, A3 A4, ठीक है, यहां है आपका A1 A2 A3 A4 और सो ऑन, मैं कहां तक जा रहा है, AN तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका कुछ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एट्रीब्यूट टोटल कितने हैं भाई, टोटल अगर हम बात करें तो n हो जाएगा, ये जो है ना A1 को छोड़ के, तो कितना है n-1 एट्रीब्यूट्स है आपकी टोटल, और A1 इनके साथ मिला हुआ है, A1 कैंडिडेट की है ना, A1 तो हमेशा साथ में रहेगा किसी भी कंडीशन में, तो A1 को छोड़कर कितने एट्रीब्यूट हैं आपके, n-1 है। तो टोटल या मैक्सिमम सुपर की कितनी पॉसिबल होंगी आपकी, मैक्सिमम सुपर की कितनी होंगी आपकी सुपर की, ये तो टोटल नंबर है एट्रीब्यूट। तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा टोटल, हम कह रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं इसके अंदर, 2 की पावर n-1, ये तो नंबर है ना टोटल कितने, और कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n-1, मतलब मैक्सिमम सुपर की कितनी हो सकती है आपकी 2 की पावर n-1, ठीक है भाई। n एट्रीब्यूट्स है तो A1 जो होगा कैंडिडेट की है, वो तो कैंडिडेट की का पार्ट है, सी ये तो कैंडिडेट की है आपका। टोटल अगर n है तो ये कितने हो गए n-1, इस n-1 के साथ A1 तो हमेशा ऐड रहेगा ही रहेगा, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 2 की पावर n-1 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या हम ये कहें कि मैक्सिमम सुपर की कितनी हो सकती है, 2 की पावर n-1 हो सकती है। कब होंगी, जब केवल एक कैंडिडेट की है और वो कैंडिडेट की में केवल एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ओनली व्हेन देयर इज वन कैंडिडेट की एंड कंटेंट, कैंडिडेट की कंटेंट ओनली वन एट्रीब्यूट, ठीक है, कंटेंट वन एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया कि अगर मैं पूछूं कि सर विथ ओनली वन A1, एक कैंडिडेट की है उसका एट्रीब्यूट A1 है, तो क्या सुपर की कितनी निकलेंगे सर, 2 की पावर n-1, ये आपका निकल के आया कि सर इसकी कितनी निकलेंगी आपकी 2 की पावर n-1, ये सुपर की निकल जाए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब मैंने आपको क्वेश्चन देता हूं, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो वहां आपको इसको अप्लाई कर देना है बस, ठीक है। मान लो आपके पास कोई रिलेशन है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल ले लिया कि सर रिलेशनल स्कीमा है आपके पास RABCD, ठीक है, और आपसे कहा है कि जो कैंडिडेट की है वो है आपकी A, केवल एक कैंडिडेट की है वो A है, तो सुपर की कितनी होंगी आपकी, अब फॉर्मूले में लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 की पावर n-1, n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कितने हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, 2 की पावर 4-1, तो कितना हो गया 2 की पावर 3, 8 कैंडिडेट सुपर, 8 सुपर, ठीक है, यहां भी 8 आपका सुपर की निकला था, ठीक है, तो 8 सुपर की आपका निकल गया, 8 सुपर, ठीक है।
क्लियर है? अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है। कौन कौन से बनेंगे? अगर मैं कहता हूं कि सर ये कैंडिडेट की था, ये है ना, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस चीज को निकाल लिया। अब मैं आपसे पूछूं कौन कौन से बन रहे हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो ए है तो एक तो ए बनेगा, एक ए के साथ ए बी बनेगा, एक ए के साथ ए सी बनेगा, एक ए के साथ बी बनेगा। ठीक है, फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, है ना, एक एक का कॉम्बिनेशन ले लिया। अब आप दो का लिख दीजिए, ए के साथ बी सी बन जाएगा, ए के साथ बी डी बन जाएगा, और ए के साथ सी डी बन जाएगा, और एक बार ए बी सी डी बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके 8 सुपर कीज। ये निकालने का तरीका तो हमें पता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई किया 2 की पावर n-1 और आप सुपर की निकाली। ठीक है, क्लियर है सबको? जब केवल एक कैंडिडेट की हो और कैंडिडेट की में केवल एक एट्रीब्यूट हो, है ना, वर्ड को ध्यान से समझना, केवल सिंगल कैंडिडेट की और उस सिंगल कैंडिडेट की में केवल एक एट्रीब्यूट हो, तो कितनी सुपर की होगी? 2 की पावर n-1। बात समझ में आई है नहीं आई ये बता दीजिए। ठीक है बच्चों, सार्थक, अमर, लोक विजय एंड संदीप। ठीक है, मैंने ये कहा है कि किसी भी चीज को निकालने के कई तरीके होते हैं, है ना। ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, हमने ऐसे निकाल दिया था, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां एट्रीब्यूट ज्यादा हो जाएंगे सब कुछ, तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है ना। हालांकि सिंपल प्रोसेस है, तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि सर 2 की पावर n-1 है, उससे आप डायरेक्टली अप्लाई। तो n क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसको आप अप्लाई करो और आप निकालो, बस खत्म बात। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करके इसका आंसर निकाल देना। अब आ जाइए सेकंड वाले का, फर्स्ट आपने निकाल दिया सर, ये तो मैंने निकाल दिया। अब आते हैं विथ ओनली कैंडिडेट की। अब वो ये कह रहा है कि सर कैंडिडेट की एक नहीं है, कैंडिडेट की दो है। ठीक है, कैंडिडेट की क्या है? एक नहीं है, कैंडिडेट की दो। अब सेकंड केस आ जाता है कि सर वो ये कह रहा है कि विथ ओनली कैंडिडेट की, सेकंड प्रॉब्लम थी आपकी विथ ओनली कैंडिडेट की, ओनली कैंडिडेट की A1 A2, A1 A2, ये आपकी कैंडिडेट विथ ओनली कैंडिडेट की A1 और A2। ठीक है, अब क्या है देखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है सर? अब प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कैंडिडेट की दो हैं आप, A1 और A2, मतलब दो एट्रीब्यूट आपकी कैंडिडेट की है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे दो आपकी कैंडिडेट की। फाइंड आउट क्या करना है आपको? सुपर की करना है, यही है सुपर की। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा सर आपका? इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा कि देखो सर, ये जो A1 था, इसको जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, इस A2 को सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था? देखो इनको एक बार तो आप ये कर लो, इसका जो फॉर्मूला, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक ही कैंडिडेट की होता, केवल एक होता, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था? 2 की पावर n-1। यहाँ है अगर ये कैंडिडेट की होता तो क्या निकल के आता? 2 की पावर n, है ना। मैं ये कहता हूँ कि एक कैंडिडेट की होता ये वाला, तो क्या निकल, नंबर ऑफ सुपर की कितनी होती? मैक्सिमम सुपर की 2 की पावर n-1। ये होता तो क्या होता? 2 की पावर n-1। ये कहना ये दोनों ही कैंडिडेट की है, तो हमने क्या कहा कि सर इन दोनों का, अब इसको निकालते हैं, जो वेन डायग्राम होता है ना अपना, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। मान लो ये है आपकी A1 कैंडिडेट की, ये है A2 कैंडिडेट की, इससे कितने कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं? 2 की पावर n-1। मैं बहुत मैथमेटिकल आपको लेके नहीं जा रहा हूँ, है ना, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्चुअली आप कैसे याद रखोगे, बस बाकी फॉर्मूला अप्लाई करना होता है ना। ये पूरा फिर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चले जाओ। ये है आपका 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है, तो इस कैंडिडेट की में ये भी सुपर की आ जाएंगी, और इसकी कैंडिडेट की में ये भी सुपर, तो कुछ सुपर की कॉमन भी तो आ रही है ना इसके अंदर, ये कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर n-2, ये कॉमन। तो आपने कभी फॉर्मूला देखा होगा A यूनियन B, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 प्लस माइनस 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 2 की पावर n-2। ठीक है, तो कितनी सुपर की निकलेंगी आपकी?
ये वाली सुपर की। ठीक है, क्या हुआ, आपने फॉर्मूला लगा दिया ए यूनियन बी का, है ना, तो ए का यूनियन प्लस बी का यूनियन माइनस ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, उसका आपने यहां फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला कौन सा लगा है सर, फॉर्मूला लगा है एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए, इससे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एन बी, इससे कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये था, ये वाला आपका बन रहा है, ये फॉर्मूला आपका बन के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। तो हमें ये याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कुछ भी हो, हालांकि मैं इसको और शॉर्ट तरीके से याद करना सिखाऊंगा आपको। आपको ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है ना, जो समझाने के लिए कि सर कैसे कैसे हो रहा है। आपको एक तरीका है जिस तरीके से सब चीज याद रखी जाएंगी, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। ये हो गया टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n माइनस वन माइनस टू की पावर n माइनस टू। तो अब आपके पास अगर ये दे रखा है कि सर a1 a2 आपकी क्या दे रखी है, कैंडिडेट की दे रखी है, तो आपने ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब इस पर क्वेश्चन बना दिया मैंने, सर मैंने एक क्वेश्चन बना दिया इस पर, मैंने इस पर एक क्वेश्चन बना दिया है। मैंने क्वेश्चन बनाया कि रिलेशनल स्कीमा है आपका आर ए बी सी डी और ए, ठीक है, और कैंडिडेट की विथ, कैंडिडेट की कितनी कौन कौन सी, सी है और डी कैंडिडेट की, दो कैंडिडेट की, तो इसमें भी दो कैंडिडेट किया, है ना। और मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ मैक्सिमम सुपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर आपको फाइंड आउट, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, फॉर्मूला लगाइए आप, तो फॉर्मूला लगाया तो कितना आया आपके पास, 1 3 4 5, 5 है ना, 5 माइनस 1 कर दो आप, है ना, तो ये हो गया 5 माइनस 1 प्लस ये क्या डी है, तो इसका भी कर दो 2 5 माइनस 1 माइनस 2 5 माइनस 3, तो आपका कितना हो गया 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, तो कितना निकल गया आपके पास 16 प्लस 16 प्लस 16 2 4 8, ठीक है, तो कितना है 24 सुपर की हो गई, 24 सुपर की, ठीक है, 24 सुपर की यहां आपकी हो जाती है। अब आपको कहीं भी कुछ दे रखा हो ना, दो कैंडिडेट की दे रखी है और उसमें दोनों में एक एक एट्रीब्यूट दे रखा है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n माइनस वन माइनस टू की पावर n माइनस टू। ये कहां से निकल के आया है सर, ये वेन डायग्राम से निकल के आया है। A1 में कितने एट्रीब्यूट थे, n थे, तो उसके कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, टू की पावर n माइनस वन, ऐसे A2 के बन सकते हैं, बट इसके अंदर से बहुत सा एरिया होगा जो कॉमन होगा, उस कॉमन एरिया को हमने माइनस कर दिया है, ठीक है, तो वो कॉमन एरिया आपका माइनस हो गया। अब इसको और सिंप्लेक्स करेंगे, देखते जाइए, इसका एक रामबाण है, वो ही बताएंगे आपको, ठीक है, क्लियर है। अब आइए तीसरी कंडीशन पर, ये सेकंड कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई आपका, ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब है थर्ड कंडीशन विद ओनली कैंडिडेट की। अब देखो कैंडिडेट की तो यहां भी दो हैं, लेकिन एट्रीब्यूट कितने हो चुके हैं, दो एट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब आपको वेन डायग्राम का यूज लेना, लेकिन अब हमें वेन डायग्राम का से हम नहीं समझेंगे, अब इसको हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझेंगे। अब सबको आपस में इंटरकनेक्ट करके फॉर्मूले को याद करने का, कॉन्सेप्चुअली दिमाग में भरने का तरीका बताएंगे, है ना। आया कैसे वो तो मैंने बता दिया, लेकिन अब उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे मॉडिफाइड होगा हर चीज के अंदर वो बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, विथ ओनली, थर्ड कंडीशन है आपकी, with only कैंडिडेट की A1 A2 A1 A2 और A3 A4। एक सिचुएशन है कि सर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करें, कैंडिडेट की क्या है सर, आपकी कैंडिडेट की तो आपकी वही है, दो ही कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की। अंतर क्या है कि पहली वाली कैंडिडेट की में एक एक एट्रीब्यूट थे, यहाँ दो दो एट्रीब्यूट थे, तो क्या लगेगा सर, फॉर्मूला तो वही लगेगा। तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस हो जाएगा आपका सर, नंबर ऑफ सुपर की, मैक्सिमम सुपर की कितनी निकलेंगी आपकी, पहले फॉर्मूला क्या था देखो, अब यहाँ ढंग से समझो, टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n माइनस वन माइनस टू की पावर n माइनस टू था, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना पहले, यही फॉर्मूला था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि
पहले सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट थे, अब क्या है डबल डबल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जितने एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे ना वो इसमें माइनस होते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अब फॉर्मूला जब दो एट्रीब्यूट का है तो हमने क्या किया, टू की पावर n माइनस टू हो गया, इसमें भी टू की पावर n माइनस टू हो गया है ना। टोटल कितने थे उसके अंदर, कॉमन एट्रीब्यूट कितने थे आपके, कॉमन एट्रीब्यूट आ रहे थे ए और बी, A1 और A2, ये कॉमन एट्रीब्यूट थे A1 और A2, A1 और A2 ये कॉमन एट्रीब्यूट थे। ठीक है, इसीलिए हमने n माइनस टू किया था यहाँ पर। यहाँ कॉमन एट्रीब्यूट कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम कॉमन एट्रीब्यूट में क्या करेंगे सर, टू की पावर n माइनस फोर, ये जो सुपर की बन गया आपका नंबर मैक्सिमम सुपर, ये हो गया मैक्सिमम सुपर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर, ये फॉर्मूला बन गया ये ये। ठीक है, अब मैं इसको कैसे मॉडिफाइड कर सकता हूँ, मैं ये कहूँ कि सर मैंने आपसे लिया कि मैंने एक कैंडिडेट की निकाली, मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5 A6, ये कैंडिडेट की है, तीन तीन के एट्रीब्यूट को मिलाकर कैंडिडेट की बनाई। अब आप कैसे सुपर की निकालोगे, आपको निकालना है सुपर की, फॉर्मूला तो वही लगेगा लेकिन फॉर्मूला मॉडिफाइड होगा, क्योंकि यहाँ दो दो थे यहाँ तीन तीन हो गए, कुछ नहीं करना है, जितने हैं उतना n, अब इसमें तीन है तो फॉर्मूला कैसे मॉडिफाइड हो जाएगा, टू की पावर n माइनस थ्री, यहाँ वन था क्योंकि एक एट्रीब्यूट था, यहाँ दो है तो दो एट्रीब्यूट, यहाँ तीन है तो तीन एट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस टू की पावर n माइनस थ्री, ये लो। ठीक है, अब कॉमन एट्रीब्यूट कितने हैं, छह हैं आपके, है ना, मान लो, है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और आपके रिलेशनल स्कीमा में थे, रिलेशनल स्कीमा बना दो आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इसका तो रिलेशनल स्कीमा है। तो आपके पास कितना हो गया सर, टू की पावर सिक्स है, तो n माइनस सिक्स, ये आपका फॉर्म। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो जितने एट्रीब्यूट, भाई दो एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की है तब तो फॉर्मूला तो ये लग रहा है, लेकिन अगर उस एट्रीब्यूट में दो आपके, सॉरी कैंडिडेट की में अगर दो एट्रीब्यूट है तो उस हिसाब से यहाँ एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी इश्यूज है। अगर तीन एट्रीब्यूट कॉमन है आपके, मतलब तीन एट्रीब्यूट्स हैं आपके, एक एट्रीब्यूट एक कैंडिडेट की में तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तो n माइनस थ्री हो गया, इसमें हो गया n माइनस टू, और इसमें हो गया आपका n माइनस सिक्स। कॉमन पार्ट कितने रहेगा, A1 A2 3, ये कॉमन पार्ट अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला A1 का रहा, तो A1 में तो आ गया टू की पावर n माइनस थ्री, यहाँ हो गया टू की पावर n माइनस थ्री, इसमें क्या थे A1 A2 A3, A1 A2 A3, यहाँ क्या है A4 A5 और A6, ये क्या है कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है इन सबका कॉमन। ठीक है, आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये कॉमन वाला पार्ट है, ये कॉमन पार्ट इसमें से माइनस हो जाए। ठीक है, ऐसे कोई सा भी आपको अगर दे रखा हो तो हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब मैं इसी पर क्वेश्चन दे देता हूं आपको, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए आप। आपको रिलेशन दे रखा है आर ए बी सी डी ई, ये रिलेशन है आपका, कैंडिडेट की दे रखी है आपको, ये रिलेशन है पूरा, है ना, कैंडिडेट की है आपको, वो दे रखी है ए बी, कि सर इस रिलेशन में से ए बी कैंडिडेट की है और डी कैंडिडेट की है, तो सुपर की बताइए मैक्सिमम नंबर सुपर की कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर, ये फाइंड आउट करके बताओ, बताओ फटाफट बताओ। भाई दो कैंडिडेट की है, बस दो है आपके पास, दो में कौन सा फॉर्मूला, ए यूनियन बी का लग जाएगा आपका, टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n माइनस वन माइनस टू की पावर n माइनस टू, बट ध्यान रखना वो वन था, अब यहाँ दो दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो n माइनस टू प्लस टू की पावर n माइनस टू, कॉमन क्या है ए बी डी, ठीक है, तो टू की पावर n माइनस फोर हो जाएगा, निकालो बताइए कितना हो गया, n कितना है फाइव, सार्थक अमन लोग कीजिए संदीप, निकालो इसका आंसर।
14, यस करेक्ट। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया सर? हमने वही फॉर्मूला लगा दिया है कि सर दो तो कैंडिडेट की है साथ में, लेकिन दो दो एट्रीब्यूट को लेते हैं, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया सर 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2 माइनस 2 की पावर n-4। ठीक है, टोटल एट्रीब्यूट कितने? 5, तो 2 की पावर 5-2 प्लस 2 की पावर 5-2 माइनस 2 की पावर 5-1 निकालो। ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4। 8 8 एक मिनट, 2 की पावर 1 है ना, 1 होगा ये। ठीक है, 2 की पावर 1, ये कितना हो गया आपका? तो 16 माइनस 2 कितना हो गया? 14। 14 सुपर। बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो फॉर्मूले हैं इसको हमें ड्राइव करना आना चाहिए, मॉडिफाइड करना आना चाहिए, किस हिसाब से मॉडिफाइड होना है, बाकी कुछ भी नहीं है। निकालने का तरीका वही है ना। वेन डायग्राम के हिसाब से a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है एंड a यूनियन बी। ठीक है, बट ये जरूर देख लेना कि भाई एट्रीब्यूट कितने हैं, 2 हैं तो उस हिसाब से 2 हो जाएंगे, 3 होंगे तो यहाँ 3 हो जाएंगे, और कॉमन एट्रीब्यूट कितने आ रहे हैं? ए बी डी ई आ रहा है। लेकिन अब एक तरीके से और मॉडिफाइड हो सकता है, देखो सब कुछ है ना आपके पास, ये सारा विथ ओनली 8 ये हो गया आपका थर्ड हो गया, ये हो गया आपका थर्ड। अब आ रहा है सर A1 A2, ये अपन ने कर लिया है। ठीक है, ये अभी भी तो किया। अब इसमें ये है विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A2 A3। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज किया है, चीज वही है ना, कोई अलग से कुछ नहीं है, पर एक तरीके से इन्होंने आपको कहा है कि भाई एक फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया है। इन्होंने कहा सर कि विथ कैंडिडेट की विथ ओनली कैंडिडेट की A1 A2, अब देखो A1 A2 A2 A3 A2 A3 क्या फाइंड करनी है? सुपर की फाइंड, कितनी सुपर की होगी मैक्सिमम। देखो फॉर्मूला वही है आपकी, थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है फॉर्मूला, यस है ना। अब आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे मॉडिफाइड कैसे हो रहा है। देखो ये, ठीक है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? जब दो एट्रीब्यूट हो तो आपके पास कि सर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2, यह है जब सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है ना। 2 माइनस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर हम वेन डायग्राम से समझे कि सर एक A1 एट्रीब्यूट था, एक A2 एट्रीब्यूट, ये कैंडिडेट की थी है ना, तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके सर? मान लो उसमें n एलिमेंट है तो 2 की पावर n-1 बन जाएंगे, इसके 2 की पावर n-1 बन जाएंगे, ये बन। लेकिन ये A1 A2 है, ये कॉमन वाला पार्ट के अंदर भी रहेंगे, तो ये माइनस हो जाता है। कितने कॉमन रहेंगे? A1 और A2, तो 2 की पावर n-2 बन जाता है। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा था। अब इसमें क्या है कि दो दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, जब दो दो एट्रीब्यूट दे रखे हैं तो मैंने कहा है कि अब 1 की जगह 2 लगा दी, 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-2, क्योंकि दो मिला के कैंडिडेट की बन रही है ना, पहले एक ही कैंडिडेट की बन रही थी, माइनस है ना। अब इसमें क्या है सर, मान लो A1 A2 कैंडिडेट की के अंदर दो एट्रीब्यूट है, यहाँ A2 A3, तो कॉमन पोर्शन के अंदर कितने एट्रीब्यूट आएंगे? पहले क्या आता था? चारों आ जाते थे, हाँ चारों ही आएंगे कॉमन एट्रीब्यूट में, ये वाला भी आएगा ये भी, लेकिन A2 यहाँ रिपीट हो रहा है, देखो A2 रिपीट है, यहाँ A2 रिपीट है, तो कॉमन वाले पोर्शन में 4 नहीं आएंगे, कॉमन वाले पोर्शन में 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ 4 इसलिए आए थे कॉमन में, 1 2 3 4, तो हमने n-4 कर दिया कॉमन वाले पोर्शन में। ये चारों एट्रीब्यूट अलग अलग थे, यहाँ ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाला एट्रीब्यूट कॉमन है, ये एट्रीब्यूट और ये, तो जो कॉमन वाला पोर्शन होगा इस वाले पोर्शन में कौन कौन से आएंगे? A1 A2 और A3। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर n-4 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये सुपर, ये ठीक है, क्लियर है ये सब? ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसी पर एग्जांपल ले लीजिए आप कि सर कोई रिलेशनल स्कीमा है आपका A B C D E, तो रिलेशनल स्कीमा है, इसके अंदर कैंडिडेट की आपको दे रखी है A B और B C, A B और B C। अब देख लो आप कि दो तो कैंडिडेट की है, दोनों में B कॉमन है, लगाओ फॉर्मूला, आंसर निकालो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो आप। 2 की पावर कितने एट्रीब्यूट है? 5 5 - 2
क्योंकि दो कैंडिडेट की है तो 5 हो गया आपका, -2 हो गया ना आपका भाई। दो कैंडिडेट की हैं लेकिन दोनों कैंडिडेट के अंदर दो दो एट्रीब्यूट्स, अगर 3 होते तो -3 करते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज हो गया +2 की पावर 5 -2 माइनस 2 की पावर, पहले 4 करते हैं n-4 है ना, लेकिन यहाँ b कॉमन है तो आपका क्या हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा। तो इनका जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो गया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो ये हो गया 8 8 16 16 - 4 14, 14 सुपर की आपका हो जाएंगे। 8 8 16 16 - 4 12, 12 सुपर, 12 सुपर, 12 सुपर की आपकी हो जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाइड हो रहा है वो अब आप सीख गए होंगे, कोई भी डाउट है तो बताएं। सार्थक, अमर, लोकविजय, संदीप, ये फॉर्मूला ड्राइव हो रहे हैं जब हम ए यूनियन बी लेते हैं तो ए का यूनियन प्लस बी का यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो कॉमन पोर्शन हट जाता है इसके। सेम चीज यहाँ हो रही है, A1 के अंदर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n-1 हो गया था 2 की पावर, और ये जो कॉमन एरिया था उसको हमने 2 की पावर n-2 लिख दिया था। अब कितने एट्रीब्यूट है उस हिसाब से उसको मॉडिफाइड कर लो, ठीक है। एक मिनट, मैं 1 मिनट चाय पी लेता हूँ, फिर मैं आपको 2 मिनट लेता हूँ। अब है कि सर 3 अगर कैंडिडेट की है तो क्या करेंगे, सेम चीज वहां है, वहां ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लग जाता है, तो काम वही करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो कैसा भी कैंडिडेट की हमारे पास आ जाए, है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। हमें केवल फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है उसी हिसाब से, रटना कुछ भी नहीं है, केवल एक बार ध्यान रख लेना कैसे कैसे फॉर्मूला बन रहा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी उसको डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई करो, आंसर निकालो, और ज्यादा मैथमेटिकल अंदर जाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि वो कॉन्सेप्चुअली कैसे ड्राइव हो रहा है और कैसे मॉडिफाइड हो रहा है। अब आते हैं जो कैंडिडेट की अगर 3 है तो मैं फिर कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये निकालने का तरीका, ये शॉर्टकट्स हैं, है ना, तरीका बहुत फास्ट काम हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे निकालना चाहें आप ट्रेडिशनल तरीके से, A1 A2 है, इसके साथ जितने भी कॉम्बिनेशन वो बना दीजिए, A2 A3 के साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है वो बना दीजिए, वो सब सुपर की हो जाएंगे, तो वैसे भी आंसर निकल जाएगा आपका। एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं। तो 2 मिनट रुकिए एक बार। अब आते हैं हम सर, ये हमारा हो गया है, ये हो गया, ये हमारा हो गया है। अब ये है इसमें 3 अगर सुपर की होंगे तो क्या होगा, है ना, 3 सुपर की। अब है हमारे पास 3 कैंडिडेट की, सॉरी, तो 3 कैंडिडेट की से कितनी सुपर की बनी है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है सर विथ ओनली कैंडिडेट की, विथ ओनली कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट की A1 A2 A3 मतलब 3 कैंडिडेट की है तो मैक्सिमम नंबर सुपर की क्या हो सकता है। देखो इसमें फॉर्मूला लग रहा है वही वेन डायग्राम से, लेकिन अब हम हर चीज वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वेन डायग्राम से A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला लग रहा है। वही आपके पास 3 कैंडिडेट की है, कुछ इस तरह से कैंडिडेट, कुछ इस तरीके का कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट की A भी है, A1 A2 और A3, ठीक है। तो A यूनियन B का फॉर्मूला होता क्या है सर, सर मैंने ये कहा कि सर इसमें सुपर की जब आप निकालोगे मैक्सिमम तो 2 की पावर n-1, A1 से टोटल नंबर ऑफ सुपर की कितनी बन सकती है 2 की पावर n-1, अगर n एट्रीब्यूट है तो हमें कितने हैं पता नहीं इसलिए n एट्रीब्यूट कर रखा है,
ठीक है, प्लस 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1, 3 है तो 2 की पावर n-1 हो गया। फिर क्या होगा कि सर मैंने क्या कहा था इंटरसेक्शन होता है, लेकिन इंटरसेक्शन ये 3 है ना, तो एक बार इसका इंटरसेक्शन, एक बार इसका इंटरसेक्शन, एक बार इसका इंटरसेक्शन, फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस इस वाले का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर -2 की पावर n-2 माइनस 2 की पावर n-2। n-2 क्यों किया है क्योंकि 2 हो गए ना, कॉमन 2 हो जाएंगे आप, इसलिए किया है ना। n-2 माइनस 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-3। n-3 इसलिए किया है क्योंकि ये 3 एट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 का साथ लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया है। ये आपका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है सर? ये है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा अगर हम देखें यूनियन से तो क्या होता है, एन ए का यूनियन प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का इंटरसेक्शन लिया है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका निकल के आता है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूला ये निकल के आता है। अगर हम इसको करें, ये वेन डायग्राम से भी फॉर्मूला निकलेगा, ये 3 के लिए, अगर 3 आते हैं ठीक है, तो आप जितना भी है उसके हिसाब से सॉल्व करें। अब ये मॉडिफाइड अपने हिसाब से होता रहेगा, मान लो ये 2-2 का होता, 3 कैंडिडेट की होती 2-2 होता, तो यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, यहाँ 2 हो जाता, 2-2 का कॉम्बिनेशन होता था n-4 हो जाता, n-4 हो जाता है ना, उस हिसाब से कॉम्बिनेशन है। अब 2-2 का कॉम्बिनेशन में कोई कॉम्बिनेशन कॉमन है तो कॉमन हटा देंगे, तो उस हिसाब से मॉडिफाइड होता है। 3 का फॉर्मूला तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है, अब मॉडिफाई फिर कितने हैं इस कैंडिडेट में, कितने एट्रीब्यूट हैं इसमें, कितने हैं इतने, कितने, उस हिसाब से ये फॉर्मूला फिर मॉडिफाई होता है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे आपके फॉर्मूले बन चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन अब आप कीजिए। सर ये सारे आपने निकाल लिए, अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आप यहीं पे कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिलेशन दे रखा है, स्कीमा दे रखा है आपको ए बी सी डी और ई, ये कोई रिलेशन है, स्कीमा दे रखा है 5 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपको पहला कह रखा है कि सर कैंडिडेट की ए है तो हमको सुपर की निकालनी है, तो हमको क्या निकालिए, सुपर की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अंदर कैंडिडेट की दे रखी है, एक ए है एक डी है, तो मैक्सिमम सुपर की हमको फाइंड आउट करनी है, कितनी सुपर की। ठीक है, तीसरा है कैंडिडेट की दे रखा है ए और बी सी, ए और बी सी, इस तरह एक कैंडिडेट की ए है एक है बी सी, तो इसमें मैक्सिमम सुपर की कितनी है। 4 है कैंडिडेट की दे रखी है आपको, अब आप कौन सा कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपके पास सुपर की क्या रहेंगी, मैक्सिमम। 5वां क्वेश्चन है, कैंडिडेट की दे रखी है आपको, ए बी सी डी हो गया, ए बी ए डी, ए बी ए डी, तो कितनी सुपर की होंगी आपको। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सुपर कैंडिडेट की दे रखी है आपको ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको क्या सुपर की होंगी, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और छठा क्वेश्चन, जस्ट 7 क्वेश्चन, ए बी सी डी का हो गया आपका ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी ई, ये क्या है कैंडिडेट की।
तो आपको निकालना है मैक्सिमम सुपर। और आपका क्या हो गया 5 6 7 8 मान लिया। सुपर की है, कैंडिडेट की है ए डी ई, ए डी और ई, ये 3 था। तो सुपर की आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हैं, अभी इनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। हाँ हो सकती है अमर, बिल्कुल हो सकती है, मैं वही कह रहा हूँ, मॉडिफाइड फिर होता रहता है ना भाई। देखो डिफरेंट लेंथ के ना, एक है ये बी सी है, यहाँ एक लेंथ है, या इसकी जो साइज है 1 है या 2 है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप मॉडिफाई कैसे कीजिए ना, कैसे लगेगा इसका 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 हो जाएगा, है ना। और जो कॉम्बिनेशन होंगे माइनस क्या करोगे, 3 करोगे, एबीसी कॉमन कितने हैं, एबीसी मतलब कॉमन जो आएगा ना आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया, उसमें एक आ जाएगा, दिया है सेट हो तो 2 की पावर n-3 हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। मॉडिफाइड फिर कैसे करते हैं वो मॉडिफिकेशन मैंने बता दिया है। फॉर्मूला तो आपका एक सिंगल एट्रीब्यूट का होगा, दो एट्रीब्यूट, दो कैंडिडेट की का हो सकता है, 3 कैंडिडेट की का हो सकता है, फॉर्मूले तो आपके 3 ही है। फिर मॉडिफाइड कैसे हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि उनकी लेंथ क्या है, उनकी साइज क्या है, उस हिसाब से वो मॉडिफाइड हो रहा है। ठीक है, जितनी साइज है उसको n-1 में से माइनस करते रहेंगे। और इंटरसेक्शन में देख लो कि ये अगर मान लो कोई कॉमन होता है, यहाँ डबल ए और बी सी होता है तो कितने एट्रीब्यूट कॉमन होते हैं, 3 एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ ए बी ए डी होता तो कितने होते, 4 होते। अब यहाँ है 1 है, यहाँ 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 3 एट्रीब्यूट कॉमन में चल जाएंगे, मतलब n-3 हो जाएगा कॉमन वाले पार्ट के अंदर। ये आपको करना है, ये मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब करो, पहला क्वेश्चन है कि सर कैंडिडेट की दे रखी है ए, ये मतलब ए की कैंडिडेट की है और सुपर की आपसे पूछी है, फर्स्ट निकालो। पहले का आंसर निकालो 1 बाय 1 सारे आंसर। यस, फर्स्ट का आंसर है 16, करेक्ट। फर्स्ट का आंसर है 16, राइट। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ना, 2 की पावर n-1 आपने फॉर्मूला लगा दिया है ना। कितने एट्रीब्यूट है, 5, तो 2 की पावर 5-1, तो 2 की पावर 4, 16 इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया। अब आ जाइए सेकंड पर, सेकंड बताइए। फर्स्ट तो पूरा निकल, सेकंड बताइए। चॉइस करेक्ट आंसर है ना। चॉइस 23 नहीं, लोग मुझे चॉइस आएगा 23 क्यों आएगा, हाँ चॉइस है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है सर आपका, भाई दो कैंडिडेट की है तो हमने क्या कहा है सर, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2, यही है। अब इसमें कोई और तो एट्रीब्यूट नहीं है, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट है, तो आप लगा दो टोटल n कितने 5, तो 2 की पावर 5-1 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, 5 माइनस 2 है ना, 3 हो गया ना ये वाला, ये हो गया 16 प्लस 16 माइनस 8, तो 24 माइनस 8 कितने हो गए आपके, 24 माइनस 8 कितना हो गया, ये 2 की पावर, सेकंड वाला है ना आपका, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3, 24 हो गया ना आपका, 16 32 32 में से 8 गया तो 24 हो गया आपका, 24, ये 24 हो गया। ठीक है, ये निकाल दिया आपने। अब तीसरा है, इसको निकालो, ये थर्ड, इसमें 3 एट्रीब्यूट दे रखे हैं, 3 एट्रीब्यूट वाला तो अभी निकाला ही था हमने, निकालो फॉर्मूले के अप्लाई करो। तीन एट्रीब्यूट नहीं है, दो एट्रीब्यूट है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें दो एट्रीब्यूट है, एक ए है और एक बी सी है, तीन नहीं है, कॉमन नहीं है, एक ए है और एक बी सी है, दो एट्रीब्यूट है। ठीक है, गलती मत कर दो, तीन नहीं है, दो है। अलग अलग लेंथ के हैं, बीस करेक्ट आंसर 20। ठीक है, क्या लिखा है सर, अब आपने निकाला है ये वाला, कैंडिडेट की क्या दे रखी है आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर, कैंडिडेट की क्या थी आपकी, ए है और बी सी है। ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स हैं तो हमने क्या समझा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2, ये था।
लेकिन इस वाले में दो एट्रीब्यूट है सिंगल का, इसमें क्या हो जाएगा सर, n माइनस टू हो जाएगा। वहां दो एट्रीब्यूट नहीं है, तीन एट्रीब्यूट है, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स में क्या जाएगा सर, n माइनस थ्री जाएगा। ये लोग पूरा मॉडिफाइड हो गया, जैसा क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दो। अब कितना है, 2 की पावर 5 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 3, कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। 16 प्लस 8 माइनस 4, 16 प्लस 4 20, 20 सुपर, ठीक है। इसका हो गया 20 आंसर, ये है आपका 20 आंसर, ये निकल गया है। अब आ जाइए चौथे वाले की तरफ, चौथे का आंसर निकालो। अब कितना आसान बन गया, तीन फॉर्मूले याद रखना, बाकी तो मॉडिफाइड करना। ABCD, सार्थक आंसर चेक करो। चौदह आंसर आ रहा है इसका। यस, 14 आंसर करेक्ट। बाकी लोक विजय, संदीप है नंबर, क्या आंसर आया आपका? लोक विजय, ठीक है ना? इसको बताने की जरूरत थोड़ी है भाई, डायरेक्टली वही दो का एट्रीब्यूट का फॉर्मूला है, बस मॉडिफाइड ये करना है कि ये भी n माइनस टू हो जाएगा, ये भी n माइनस टू हो जाएगा, अपना n माइनस फोर हो जाएगा कॉमन वाले पार्ट के अंदर, बस ये आपका ये हो गया फॉर्मूला। इसको निकालो, ए बी ए डी। अब यहाँ क्या हो रहा है सर, कॉमन वाले पोर्शन में ध्यान रखना दोनों ए है, तो n माइनस फोर नहीं होगा, अब n माइनस थ्री होगा, है ना, ये दोनों कॉमन है। पांचवा निकालो, पांचवा निकालिए, वो तो निकल गया। ए बी ए डी वाला निकाले, ये वाला निकाले, ये वाला ए बी ए डी, ठीक है, ए बी ए डी वाला निकाले। ध्यान रखना या एक कॉमन पोर्शन है, तो क्या होगा आपका, 2 की पावर n माइनस थ्री हो जाएगा आपका, है ना, 4 नहीं होगा, 4 एट्रीब्यूट नहीं है, एक कॉमन एट्रीब्यूट आ गया, 12, यस 12, ठीक है। किसी को बता देना सब एक्सपेंड करने की जरूरत हो तो, वैसे मैं कर चुका हूँ, उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब आ जाइए पांचवें इस वाले क्वेश्चन पर। इसे दो कैंडिडेट किए ए बी सी और डी। अब यहाँ तीन एट्रीब्यूट है या दो एट्रीब्यूट है, ठीक है, ए बी सी डी ई, तो क्या होगा सर, n माइनस थ्री, इसमें n माइनस टू, और कॉमन वाले पोर्शन में n माइनस फाइव, ठीक है, निकालो। 11 करेक्ट आंसर, 11, ठीक है। इसका क्या आंसर है, 11 आंसर, 11, वेरी गुड, ठीक है। अब इसका निकालो, इसमें है ए बी सी और सी डी ई, वही दो एट्रीब्यूट है, लेकिन लेंथ क्या है, साइज क्या है एट्रीब्यूट की, सॉरी कैंडिडेट की तीन एट्रीब्यूट की साइज है, इसकी कैंडिडेट की साइज क्या है, तीन एट्रीब्यूट है, तो n माइनस थ्री, n माइनस थ्री, क्या कोई कॉमन है, यस ये कॉमन है, तो n माइनस क्या होगा, 5 हो जाएगा, तीन तीन छह, ये कॉमन, तो n माइनस फाइव कॉमन वाले पार्ट में से निकालो। सेवन, वेरी गुड, ठीक है, सेवन आंसर, राइट, सेवन आंसर है। अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, अब कैसी भी आपको कैंडिडेट की दी है, आप उसमें सुपर की निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर, ठीक है। ये है आपकी तीन एट्रीब्यूट वाली। अब तीन एट्रीब्यूट का जो फॉर्मूला है, तीन एट्रीब्यूट का लगाते हैं, तो अभी निकाला ही था हमने, तो इसका कितना आंसर आया था आपका, तीन एट्रीब्यूट का निकाला था फॉर्मूला भी, ये वाला फॉर्मूला निकाला था। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं किया, चलो क्वेश्चन करोगे, कर लेना इसको, इसका आंसर आएगा 28, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना।
अब इसमें भी क्वेश्चन मॉडिफाई होके आ सकता है, इसको लेंथ ए बी हो सकता है, इसका डी हो सकता है, इसका ई सी हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में मॉडिफाई कर देना है, 2 है 2 कर देना, 2 है 3 कर देना, उस हिसाब से इसको फॉर्मूला कर देना। क्या 3 से ज्यादा आ सकती है कैंडिडेट की? आ तो सकती है, बट जनरली नहीं देती, क्योंकि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कैंडिडेट फीस। अब आप कोई सी भी कैंडिडेट की, चाहे एक कैंडिडेट की हो, चाहे 2 कैंडिडेट की हो, चाहे 3 कैंडिडेट की हो, उनकी साइज क्या हो, 2 एट्रीब्यूट को लेके है, चाहे 3 एट्रीब्यूट को लेके है, चाहे 4 एट्रीब्यूट को है, फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करना है वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाना है, केवल फॉर्मूला जो लग रहा है वो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना होता है। अब ये मॉडिफाई कैसे हो रहा है वो सब मैंने आपको बता दिया है ना, इसकी साइज के हिसाब से ये मॉडिफाइड है। 3 है तो n-3 कर दो, है ना, सॉरी ये n-3 कर दो इस हिसाब से, है ना। और बाद में जो माइनस कर रहे हो तो ये जितने भी कॉमन है, जितने एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो n-1 में से माइनस हो जाएंगे। 4 है तो 4 हो जाएंगे, इसमें से जो कॉमन है, जैसे ये वाला कॉमन है तो a2 a3 और ये कॉमन है, उसको एक ही बार में काउंट करेंगे तो n-3 हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडिफाइड ऑफ फॉर्मूला हम कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो जैसे हमसे पूछा जाए वैसे निकाल सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये हमारा टॉपिक आज फिनिश हो गया है। अब आप किसी भी तरीके की सुपर की आप निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, कैंडिडेट की गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि सुपर की क्या रहेगी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे 2-3 बार क्वेश्चंस बने हैं आपके, है ना, शायद एसीपी में बना था आपका 2013 में या 15 में, और 2011 के अंदर भी क्वेश्चन का प्रोग्राम वहां से बना। ठीक है, तो आप विद इन ए सेकंड, ये समझने में इतना टाइम लगता है, लेकिन अब आपको आगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या इसके अंदर, 5 मिनट में आंसर निकलते हैं। 5 मिनट में क्या, 5 सेकंड में आंसर निकलते हैं। ठीक है, और मान लो किसी स्टूडेंट से नहीं हो रहा है तो फिर ट्रेडिशनल वे तो अपना जिंदाबाद है, ये सब कॉम्बिनेशन बना के देख लो, सारे कॉम्बिनेशन, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना, सारे कॉम्बिनेशन बना के देखो। ठीक है, ये है कहानी पूरी सुपर की। तो आज आपका सुपर की फिनिश हो गया है, किस तरह से सुपर की निकालते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के अंदर सबसे पहले डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, लूजी है, लूजलेस है, क्या डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, फिर 1 2 3 स्केल क्या होती है, बीसीएलएफ क्या होता है, सारी चीजें हम करते रहेंगे। तो 3 से 4 दिन में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, ईआर डायग्राम, आरडीबीएमएस हमारा 2 यूनिट आपके हिसाब से फिनिश हो गई है। 5 यूनिट टोटल है आपकी। 4 का आंसर ये है ना, 4 का 28 होगा, 28 है इसका, 28 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना, ए डी ई, हाँ ठीक है। निकाल के देख लो एक बार। चलो एक 3 का और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको 3 की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो। वैसे तो कोई नहीं, इसका एक क्वेश्चन ले लो, 3 वाला कर देते हैं। आपका रिलेशनल स्कीमा है आर ए बी सी डी ई। ठीक है, कैंडिडेट की दे रखी है आपको, सर कैंडिडेट की है, एक ए है, एक बी है और एक सी डी। ये लो, 3 कैंडिडेट की है, तो 3 का जो यूनियन का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लगा दो आप। और यहाँ जरूर आपकी 2 की साइज दे रखी है तो उस साइज को आप -2 को कर देना साइज के अंदर। तो क्या हो जाएगा सर आपका कि सर आपने फॉर्मूला लगा दिया है, 5 एट्रीब्यूट है तो आपने 2 की पावर 5 - 1, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा, 2 की पावर 5 - 1 सेकंड के अंदर, प्लस 2 की पावर 5 - 2, 2 की पावर 5 - 2, -2 क्यों किया, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, फिर क्या है आपका 2 की पावर 5 - 2, है ना, इनका कॉम्बिनेशन ले लिया होगा, फिर इसका कॉम्बिनेशन, फिर इन तीनों का 2 की पावर -2, -2 की पावर 5 - 3, 2 की पावर 5 - 3 और प्लस 2 की पावर 5 - 4। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया, तो सॉल्व कर लो आप। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, 26 सुपर की हो जाएगी, आप सॉल्व कर लेना। इस तरीके से 3 का कॉम्बिनेशन आएगा। अब जितना एट्रीब्यूट हो उस हिसाब से मॉडिफाइड करते रहो, इनकी वैल्यू यहाँ 2 है तो इसको मॉडिफाइड कर देना, तो अपने हिसाब से मॉडिफाइड हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। ये आपका लिखा जाएगा। ठीक है, ये 3 के हिसाब से। लोग सिंह 4 क्या,
4 का आंसर क्या है? कौन सा 4? 3, इस 4 का आंसर, इसका आंसर निकाला था ना आपने? इसका 4 का आंसर क्या था? कौन सा था? ABCD वाला, ABCD वाला 14 आंसर निकला था इसका। ये 14 था इसका आंसर, 14 आंसर, 14 आंसर। ठीक है, ये सर इस तरह से हम काम करते हैं। तो आज आपका सुपर की वाला टॉपिक फिनिश है और कल से हम जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की तरफ, डीकम्पोजिशन की तरफ, है ना। पहले डीकम्पोजिशन करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, क्लास ऑफ करते हैं।